हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आप सब बढ़िया होंगे, सभी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आप लोगों का जो है एफकैट वाले बच्चों का, सभी लोगों का जो है एक तारीख निर्धारित कर दी गई। जो आपका महायुद्ध है उसका आवेदन शुरू होने जा रहा है। और आज हम लोग वो देखने वाले हैं कि हाँ क्या होगा, कब होगा, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगा अप्लाई करना। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो एज क्या होने वाली है। जो मैक्सिमम बच्चों के अंदर ये डाउट रहता है, सर हमारा ये एज हो गया है, पूरा डेट के साथ कि इस डेट के पहले इस डेट से लेके इस डेट के बीच में आप अगर डेट ऑफ बर्थ है आपका तो आप एलिजिबल हैं। ठीक, हम लोग वो पूरा एकदम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार, एक ग्लांस। जी, अगर आप लोग, आपको पता है एफकैट का एग्जाम क्लियर करने के लिए इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वोकेबलरी का जो हम लोग का सेशन चल रहा था 10 बजे 10 वोकैब, जिसमें हम लोगों ने 30+ क्लासेस कर चुके हैं। ठीक, आप लोग जाइए इसको फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जान लीजिए ये आपको पेड बैचेस में भी नहीं मिलेगा ऐसी वोकेबलरी, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, पेड बैचेस में आपको ऐसी वोकेबलरी नहीं देखने को मिलेगी। और अगर आपकी एसएसबी लगी हुई है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएसबी क्लासेस करके, वहां पे आप जाइए। आपको कंप्लीट गाइडेंस, एसएसबी से रिलेटेड जो कंप्लीट गाइडेंस होती है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, समझ में आया? स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले आते हैं हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपकी एफकैट को लेकर। तो जिसमें सबसे पहला डेट आता है आपका कि जो नोटिफिकेशन रिलीज हो गया वो तो हो गया। ठीक, अब फॉर्म कब से शुरू होगा? 1 दिसंबर से। आपका जो 1 दिसंबर से फॉर्म होगा वो स्टार्ट होगा। और हर बार की तरह 1 महीने के अंदर आपका जो है लास्ट डेट आ जाएगा, जो कि है आपका 30th ऑफ दिसंबर। ठीक, 30th ऑफ दिसंबर को आप लोगों का लास्ट डेट आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका होगा एग्जाम। ठीक है, तो एग्जाम के लिए आपके पास अभी सफिशियंट समय है। आप सभी लोग, मैं रिकमेंड करूंगा, सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप सभी लोग जो है लास्ट मिनट के स्टडी पे फोकस मत रखिएगा। जो आप लोग देख, लास्ट मिनट मैं कहने का मतलब ये है कि जो यूट्यूब पे आते हैं लास्ट में पढ़ा के 15 दिन के अंदर पूरा एफकेट खत्म करके चले जाते हैं, आप उस पर फोकस मत कीजिएगा। रियलिटी मानिए कि आप 15 दिन पढ़ेंगे, उस टाइम आपको लगेगा कि मुझे तो सब आ गया। क्या लगेगा? मुझे सब आ गया। और आप कर भी लेंगे वो चीजें, ऐसा आपके सामने प्रस्तुत की जाती हैं कि आपको कहीं प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो भी आपको लगेगा यार मैं तो कर ले रहा हूँ। आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक देंगे तो लगेगा कि आपको कि सर मैं तो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ तक कि आप अलग का प्लेटफॉर्म से टेक्स्ट बुक वगैरह है, ये इसका भी आप मॉक टेस्ट देंगे तो आप कहेंगे मैं तो बढ़िया परफॉर्म कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट में आएंगे वो पहले ही वो लोग करा चुके होते हैं। अब आप जाएंगे एग्जाम देने। एग्जाम में अब आपको उतना जो डिटेल अच्छे से पढ़ाया पढ़ाया जाता है, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर हल्का से भी घुमाया जाए या लेवल हल्का से बढ़ाया जाए तो वो आप लोग कवर कर ले जाओ। वो कैसे होगा? वो एक बढ़िया अच्छे ब्रीफ स्टडी से नहीं होगा, उसको आपको डिटेल में पढ़ना होगा, तभी आप कर पाएंगे। और यही चीज जो होता है, बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, वहां पे जाके क्या होता है, नहीं कर पाते, टाइम कम पड़ जाता है उनके पास। ठीक है, यही सबसे मेन प्रॉब्लम है। तो आप सभी लोग, इसके लिए हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल एफकेट एक जो है एग्जाम डेट वो जल्द ही अनाउंस हो जाएगा आपका। और आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। कैसे भरना है ये भी हम लोग लेकर आएंगे। ठीक, तो देखिए अगर वैकेंसी की, फिलहाल ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है आप लोगों के लिए। आप लोगों का जो मेन एम है वो क्या है? एग्जाम देना और फॉर्म भरना। तो इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 370। लिमिट, आप लोग अगर फ्लाइंग ब्रांच ऑप्ट करना चाहते हैं तो जो आपकी एज है वो 20 से 24, ये सब छोड़ दीजिए, इसको आप देखिए मत। अगर आप तो 1 2001 से लेकर 1 1 2005 के बीच में जन्मे हैं तो आप लोग फ्रेंच ब्रांच को ऑप्ट कर सकते हैं, इसके लिए आप जा सकते हैं। बट अगर आप, क्या है कि आपका 2001 से पहले डेट ऑफ बर्थ है
तो आप लोग केवल ग्राउंड ड्यूटी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, आप लोग केवल ग्राउंड ड्यूटी भर सकते हैं, ठीक है। तो 2/1/1999 से लेकर 1/1/2005 तक के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप सभी लोग ये कर दिए, ग्राउंड ड्यूटी ऑप्ट कर सकते हैं। समझ में आया? उसके बाद अब अगला देखिए हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो एफकैट का होता है वो क्या होता है कि आपका ग्रेजुएशन जो है, ग्रेजुएशन में आपको कितना होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए, मोटा मोटा, ठीक है। और जिसमें आपका 50% मार्क्स किसमें, मैथ में होना चाहिए और फिजिक्स में होना चाहिए 10+2 लेवल में। ध्यान देना 10+2 लेवल में 50 वो सबका होता है, ठीक है। तो और ग्रेजुएशन में कितना होना चाहिए आपका, 60% मार्क्स होना चाहिए, तो आप फ्लाइंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच की बात करें तो आप मिनिमम 50% मार्क्स मैथ में फिजिक्स में होना चाहिए, ठीक वही सेम चीज। और 4 ईयर डिग्री होनी चाहिए किसमें, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में। समझ में आया? नॉन टेक्निकल की बात करें तो नॉन टेक्निकल में आपका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है क्या, जो आपका ग्राउंड ड्यूटी है नॉन टेक्निकल में, तो इसमें अब जो टेक्निकल ब्रांच में जो है आपका इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपका नॉन टेक्निकल देखेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वेरीज फ्रॉम डिफरेंट सब ब्रांचेस, आपकी अलग अलग ब्रांचेस हैं। और अलग अलग ब्रांचेस में अगर हम बात करें, आप लोगों को पता है कि आप लोग जो है क्या क्या इस बार जो हम लोग पिछली बार से चेंजेस देखते आए आ रहे हैं, तो इसमें क्या मांगा गया है आपका कि जैसे लॉजिस्टिक हो गया, ठीक। यहाँ पे एक सेकंड मैं एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका कि जैसे कि आपका सब ब्रांचेस अलग अलग हो गए, जैसे लॉजिस्टिक हो गया, ठीक। लॉजिस्टिक के साथ साथ आपका एडमिनिस्ट्रेशन आता है, आप फॉर्म भरेंगे तो देखेंगे उसमें, ध्यान देना सभी लोग यही सब चीजें गलती करते हैं बच्चे। और उसके बाद आता है अकाउंट्स में, अकाउंट्स, ठीक। अब इनमें सब में जो है अकाउंट्स के लिए तो मांगता है कि आपके पास होना चाहिए क्या, अकाउंट्स में बोलता है कि भाई आपके पास जो है कॉमर्स हो, ठीक, कॉमर्स स्ट्रीम या बी कॉम ग्रेजुएशन में, ठीक है। बी कॉम हो कितने परसेंट, 60% हो जाएगा, काम चल जाएगा। और उसके बाद जो है इन दोनों में कहता है कि आपके पास क्या होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए किसी भी ग्रेजुएशन एंट्री में। समझ में? ग्रेजुएशन में किसी भी चाहे आप ये जो है किसी भी स्ट्रीम में हो लेकिन 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। चाहे आप बीएससी करें तो बीएससी में जैसे बहुत सारे लोग बीएससी किए होते हैं, तो बीएससी में उनका कितना होना चाहिए, 60% मार्क्स, ठीक। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें ग्राउंड ड्यूटी में, तो ग्राउंड ड्यूटी में आपका आता है कई सारे, उसमें आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पहला हम लोग देखेंगे अगर किसमें, ग्राउंड ड्यूटी, ग्राउंड ड्यूटी की बात करें तो ग्राउंड ड्यूटी में आप लोग देखेंगे इसमें आपका पिछली बार हाँ ऐड हुआ था कौन सा, एरोनॉटिकल सेक्शन, हाँ, एरोनॉटिकल सेक्शन ऐड हुआ था, जिसमें आपका बोल रहा था कि 10+2 में आपके 60% होना चाहिए, किसमें 10+2 में क्या क्या होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए। और फिजिक्स मैथ में, फिजिक्स और मैथ में, ठीक। और उसके बाद जो है उसके साथ साथ आपका ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का, ध्यान देना। और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ हम लोग देख लेते हैं मैकेनिकल का। मैकेनिकल में आपका इंजीनियरिंग मांगा था, और इंजीनियरिंग में जो है मांगा था कि मांगा है भी, पिछली बार की हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसमें जो मैकेनिकल के साथ साथ इसमें भी 60% मार्क्स होना चाहिए आपका, ठीक। फिजिक्स मैथमेटिक्स 10+2 लेवल में 4 जो है साल की इंजीनियरिंग होनी चाहिए। ये सारी चीजें उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर जिनका है तो वो लोग भर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम लोग ग्रेजुएशन से ही करते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर में जो है सबसे पहले आपका होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में जो है क्या होता है कि 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके, जो कि 300 नंबर के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का। टाइमिंग रहेगी आपकी कितनी, 2 घंटे की टाइमिंग रहेगी, कितनी, 2 घंटे की। आप ये क्लियर करेंगे तो उसके बाद आपको भेजा जाएगा एसएसबी के लिए, ठीक। ये क्लियर करने के बाद आप जाएंगे एसएसबी के लिए, आपका फेज सेकेंड होता है क्या, एसएसबी इंटरव्यू।
एसएसबी इंटरव्यू के बाद अगर आप एसएसबी इंटरव्यू भी क्लियर कर लिए तो उसके बाद आपका होगा वहीं पे मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल के बाद आपकी बनेगी क्या, फाइनल मेरिट। मेडिकल के बाद क्या बनेगी आपकी, मेरिट बनेगी। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपकी आएगी मेरिट, और जो मेरिट इन होगा वो जाएगा एकेडमी ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत, आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात चीजें, जो कि है आपका पेपर पैटर्न, कि पेपर पैटर्न कैसे होगा। तो आप सभी लोग जो पहले दे चुके हैं उनको पता होगा, जो नहीं दिए हैं उनको मैं बता देता हूं कि आपका जो होता है जीए, जीए बोले तो जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन। उसके बाद आपकी आती है इंग्लिश, इंग्लिश में आपके होते हैं 30 क्वेश्चंस। उसके बाद आपकी आती है मैथ्स, और मैथ्स में होते हैं आपके 20 क्वेश्चंस। और उसके बाद आपकी आती है रीजनिंग, और रीजनिंग में होते हैं आपके कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। ये टोटल बनाते हैं आपके 100 क्वेश्चन, जो कि होता है आपका कितने नंबर का, 300 मार्क्स का होता है टोटल। और अगर आपने इसको गलत किया तो 1/3 माइनस मार्किंग होता है। ध्यान देना, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। अगर आपने गलत किया तो आपको 3 में से एक क्वेश्चन गंवाना पड़ेगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत परेशानी, आई होप नहीं होगी ठीक किसी को। बाकी एग्जाम सिलेबस को लेकर या कोई और दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम लोग उसको लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। उसके पहले अच्छा एक चीज और, ये सारी चीजें थी, अभी ये स्टार्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोग जुड़ जाइए। इंग्लिश की क्लास वोकैबुलरी आपके पहले से मैं करा चुका हूँ। एफकैट के लिए आप लोग जो है ऑप्ट किए होंगे, चाहे एफकैट हो या फिर एफकैट के साथ साथ आपका चाहे सीडीएस हो या एनडीए के बच्चे हो। पता है आप सभी को वोकैबुलरी जो है जनरली ऐसे ही आती है, यूपीएससी करा रहा है एनडीए सीडीएस, और एफकैट का भी लेवल बढ़िया होता है, तो वोकैबुलरी में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सभी लोग जो है ये वोकैबुलरी प्रेफर कर ले सकते हैं। 10 बजे 10 वोकैब, ठीक है, डेली। और इसमें 30 क्लासेस हो गए हैं, और 10 वोकैब ही नहीं है, 10 वोकैब से प्लस है इसमें। ठीक, बाकी आपके हाथ में है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जुड़ जाइए हमारे साथ। हम लोग एकदम पूरा ताबड़तोड़ स्टार मेहनत करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। जय हिंद।